नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नीरज से इंग्लिश क्लासेज में। तो आज हम लोग देखते हैं कि टी का उच्चारण क्या होता है। ये बहुत ही कॉमन लेटर है हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट का और पढ़ते वक्त अक्सर मिल जाता है और इसका विभिन्न उच्चारण है। इसका कोई एक उच्चारण नहीं है, टी के बहुत सारे उच्चारण होते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि टी का उच्चारण क्या क्या होते हैं। जनरली जो टी के उच्चारण होते हैं वो होते हैं ट होता है, स होता है, च होता है, थ होता है और द होता है ना। तो जनरली जो टी का उच्चारण होता है वो ट होता है। क्या होता है? जनरली जो टी का उच्चारण होता है ट होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे टाइम, जब आप टाइम पढ़ रहे हो तो टी का उच्चारण ट हो रहा है। टाइम मतलब समय होता है। ट्रेन है ना, जब आप ट्रेन बोलते हो तो यहाँ पे जो टी है इसका उच्चारण ट हो रहा है। ट्रेन, ट्रेन मतलब रेलगाड़ी। टी, जब आप टी बोलते हो तो जो टी है इसका उच्चारण ट हो रहा है। टी, टी मतलब चाय। बटन है ना, जब आप बटन बोलते हो तो यहाँ पे टी का उच्चारण ट हो रहा है। तो बटन मतलब बटन होता है। तो टी का जो जनरली उच्चारण होता है, जो जनरल उच्चारण होता है वो ट होता है। और भी इसके बहुत सारे उच्चारण हैं। अब देखते हैं है ना कि टी का उच्चारण स कब होता है। जी हाँ, टी का उच्चारण स कब होता है। तो इसके लिए क्या नियम है? नियम है कि जब टी के बाद, जी हाँ, जब टी के बाद ION, IA, IE और IEO आए तो टी का उच्चारण स होता है। जी हाँ, अगर टी के बाद ION आ जाए यानी कि TION, TION तो इसको हम पढ़ेंगे स। अगर टी के बाद IE आ जाए तो TIA का उच्चारण होगा स। जब टी के बाद IE आ जाए तो टी का उच्चारण होगा स। जब टी के बाद IO आ जाए तो टी का उच्चारण होगा स। तो देखते हैं जैसे में, जैसे देखिए STATION, तो आप देखिए टी के बाद ION है तो जो TION है इसको हम पढ़ेंगे सन। क्या पढ़ेंगे? क्योंकि TIO का उच्चारण स होगा। क्या होगा? स, ION से हो गया ना, तो हो गया सन। तो अस्टेशन है ना, STATION, अस्टे और सन। जब अंत में TION होगा तो उसका उच्चारण हम सन करेंगे। तो जब आप सन करते हो तो स आ रहा है, 80, तो टी का उच्चारण यहाँ पे स हो रहा है। और चूँकि अंत में एन है तो एन का उच्चारण ना होता है तो सन हो गया ये। तो अस्टेशन। और देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे भी हम देखिए TION है। तो अगर किसी अंत में या किसी वर्ड के अंत में या फिर बीच में भी TION रहेगा तो उसका उच्चारण हम सन करेंगे। और जब आप सन करते हो तो यहाँ पे जो टी है इसका उच्चारण स हो रहा है ना, और एन का उच्चारण ना, तो TION को हम सन पढ़ेंगे। तो NO से हो गया नो, MI से हो गया मी और NA से हो गया ने, तो नोमिनेशन। इसको क्या पढ़ेंगे? नोमिनेशन। तो जब आप नोमिनेशन पढ़ते हो तो अंत में जो TION है तो इसका उच्चारण सन हो रहा है। तो अगर किसी वर्ड के अंत में TION आ जाए तो उसका उच्चारण सन करना है। तो ये आपका नोमिनेशन है, जिसका मतलब होता है नामांकन। और देखते हैं, ये देखिए PATIENT। अब देखिए टी के बाद IE है, टी के बाद क्या है? IE। तो जब टी के बाद IE हो तो इसको पढ़ेंगे स। क्या पढ़ेंगे? तब पेशेंट। क्या है? पेशेंट, P से पे और TIE इसे इसका उच्चारण स हो रहा है। क्या हो रहा है? स। तब पेशेंट, पेशेंट मतलब मरीज या रोगी। तो आपने देखा ना कि जब टी के बाद IEA आ रहा है, जब टी के बाद IE हो रहा है तो इसका उच्चारण स हो रहा है। तो इसको हम पढ़ते हैं पेशेंट। पेटिएंट नहीं पढ़ना है, पेशेंट पढ़ना है। और देखते हैं जैसे RATIO। आप देख रहे हो ना कि अगर टी के बाद IO आ जाए, क्या आ जाए? अगर टी के बाद IO आए तो टी का उच्चारण स होगा। तो RA से रे और TIO है ना, तो इसको पढ़ते हैं रेशियो। तो जब आप रेशियो बोल रहे हो तो टी का उच्चारण स हो रहा है ना। रेशियो मतलब होता है अनुपात। और देखते हैं INITIAL। अब देखिए TIA, आप देख रहे हो यहाँ पे IA। यदि टी के बाद IA आए तो वहाँ पे भी टी का उच्चारण स होता है। तो यहाँ पे भी देखिए TIA है तो TIA का उच्चारण हम स करेंगे। तो इसको पढ़ेंगे इनिशियल। क्या पढ़ेंगे इसको? इनिशियल। कितने लोग इनिटियल पढ़ते हैं, जो कि गलत है। आपको इनिशियल पढ़ना है, क्योंकि नियम यह है कि अगर टी के बाद IA आ जाए तो उसका उच्चारण स होता है। और इसके आधार पे इनिशियल है आपका। इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक या शुरुआत, है ना। ये था कि जब हम लोगों ने देखा कि जब टी का उच्चारण स होता है। अब देखते हैं दोस्तों कि टी का उच्चारण च कब होता है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि टी का उच्चारण च भी होता है।
तो इसके लिए नियम में है कि यदि टी के बाद यू आर ई आए तो टी यू आर ई, जी हाँ, यदि टी के बाद यू आर ई आए तो टी यू आर ई जो आपका होगा उसका उच्चारण चर होता है ना। यदि किसी शब्द के बाद, यदि किसी शब्द के अंत में या फिर किसी शब्द के बीच में भी टी रहे और उसके बाद यू आर ई रहे, यानी कि टी यू आर ई रहे, तो इसका उच्चारण हम चर करेंगे। क्या करेंगे? चर। तो जैसे देखते हैं, जैसे एन ए टी यू आर ई, तो आप देख रहे हो ना कि टी यू आर ई है, तो टी यू आर ई का उच्चारण क्या करेंगे? चर। और एन ए से हो गया ने और टी यू आर ई से हो गया चर, तो हो गया नेचर। नेचर मतलब प्राकृतिक, है ना। आगे देखते हैं, आप यहाँ भी देख रहे हो टी यू आर ई है, तो इसका उच्चारण क्या होगा? चर होगा। क्या हो गया? चर। यहाँ पे आप देख रहे हो टी यू आर ई है, तो इसका उच्चारण क्या होगा? चर होगा। अगर कहीं भी टी यू आर ई नजर आ जाए तो उसका उच्चारण चर करना है। क्या करना है? चर। अब देखते हैं, अब यहाँ पे भी टी यू आर ई है, तो इसका उच्चारण हम चर करेंगे। ऐसे पहले एल ई सी, तो हो गया लेक और चर। क्या हो गया? एल ई सी से हो गया लेक और टी यू आर ई को क्या पढ़ेंगे? चर पढ़ेंगे, तो हो गया लेक चर। लेक्चर मतलब व्याख्यान। आगे देखते हैं, आप यहाँ पे भी देख रहे हो कि टी यू आर ई है, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा, है ना। अब सी यू एल से हो गया कल और टी यू आर ई से हो गया चर, तो इसको पढ़ेंगे कल्चर। कल्चर मतलब संस्कृति, है ना। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे देख रहे हो कि अंत में टी यू आर ई है, तो इसका भी उच्चारण चर होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। अब इसके पहले है एग्रीकल्चर। क्या है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब कृषि। तो अब देखते हैं दोस्तों कि टी का उच्चारण द या थ कब होता है। जी हाँ, अब देखते हैं कि टी का उच्चारण द या थ कब होता है। जी हाँ, तो टी के बाद, है ना, टी के बाद एच आए। जी हाँ, अगर टी के बाद एच आए तो टी का उच्चारण द या थ होता है। जी हाँ, अगर टी के बाद एच आ जाए तो जो टी एच होगा उसका उच्चारण द होगा या थ होगा। जैसे देखते हैं टी एच आई एस, तो टी एच, यहाँ पे टी एच का उच्चारण द हो रहा है। क्या हो रहा है? द। टी एच से द और आई से ई और एस से अ, इसको पढ़ेंगे दिस। तो जब आप दिस बोलते हो तो टी के बाद एच है, तो टी एच का उच्चारण द हो गया। क्या हो गया? द हो गया, दिस। आगे देखते हैं टी एच ए टी, है ना, इसको पढ़ते हैं डैट। क्या पढ़ते हैं? दैट। जब आप दैट पढ़ते हो तो टी और एच ये दोनों का उच्चारण क्या हो रहा है? द हो रहा है। क्या हो रहा है? द हो रहा है। तो यही नियम लिखा गया है भाई, अगर टी के बाद एच आ जाए तो उसका उच्चारण द होगा या थ होगा। तो जब आप दिस बोलते हो तो टी एच का उच्चारण द होता है, जब आप दैट बोलते हो तो टी एच का उच्चारण द होता है। डैट मतलब वह। अब देखते हैं कि टी एच को अब कहीं कहीं आप द पढ़ रहे हो, कहीं कहीं थ भी पढ़ते हैं। जैसे देखिए टी एच आई एन, थीन, इसको क्या पढ़ते हैं? थीन। तो जब टी एच है इसका उच्चारण थ हो रहा है। क्या हो रहा है? थ, थीन। टी एच आई एन, थीन। थीन मतलब दुबला। आगे देखते हैं, जब इसको पढ़ते हो टी एच आर डबल ई, है, इसको हम थ्री पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? थ्री। तो यहाँ पे जो टी एच है इसका उच्चारण थ हो रहा है। थ्री मतलब तीन। तो अभी हम लोगों ने देखा कि टी के बाद अगर एच आ जाता है तो जो टी एच होता है उसका उच्चारण या तो द होता है या तो थ होता है। टी एच का उच्चारण कहीं कहीं ट भी होता है। जी हाँ, कहीं कहीं ट भी होता है, मगर ये बहुत ही कम है, कभी कभी आपको मिलेंगे। जैसे देखिए जब हम पढ़ते हैं टी एच ए एम ई एस, तो इसको हम टेम्स पढ़ते हैं, थेम्स नहीं पढ़ेंगे, इसको टेम्स पढ़ेंगे। यह एक नदी का नाम है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो टी एच का उच्चारण ट हो रहा है, टेम्स। तो ये था टी का उच्चारण दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज के लिए इतना ही।